ग्रामीण सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान सामने आई बदहाल व्यवस्थाओं पर आयोग अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि कुछ स्कूलों में बच्चियों के टॉयलेट में कंडोम और शराब की बोतलें मिली। कई स्कूलों में पीने का पानी, टॉयलेट और बाउंड्री वॉल तक व्यवस्था नहीं मिली। सबसे गंभीर समस्या छात्राओं के लिए सामने आई। छात्राओं ने बताया कि उचित टॉयलेट और सुविधाएं नहीं होने के कारण पीरियड्स के दौरान वे कई दिनों तक स्कूल नहीं आ पाती हैं। खराब टॉयलेट व्यवस्था के चलते कई बच्चियां घंटों टॉयलेट जाने से भी बचती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों की स्थिति पर भी आयोग ने नाराजगी जताई। कहीं पानी और टॉयलेट की सुविधा नहीं मिली तो कहीं जर्जर भवन और गंदगी की स्थिति सामने आई। एक आंगनबाड़ी के पास मरा हुआ सांप मिलने का भी जिक्र आयोग अध्यक्ष ने किया। बैठक में बाल संरक्षण को लेकर पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए। बाल संरक्षण अधिकारियों की थानेवार जिम्मेदारी तय करने और गुमशुदा बच्चों को जल्द दस्तयाब करने को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की। आयोग अध्यक्ष ने साफ कहा कि निरीक्षण के दौरान जिन जगहों पर कमियां मिली हैं, उन्हें अगली बैठक से पहले दुरुस्त किया जाए। अब देखना होगा कि इन सख्त निर्देशों के बाद ग्रामीण स्कूलों और आंगनबाड़ियों की तस्वीर कितनी बदलती है। समीक्षा बैठक तो हुई है, बट इसके पहले मैं इंस्पेक्शन करने भी गई थी, तो धरातल पर स्थिति क्या है इसको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आज दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वह आंगनबाड़ी के लिए किए गए हैं कि आंगनबाड़ियों की हालत इंटीरियर इलाकों में ठीक नहीं है, उसको सुधारी जानी चाहिए। उसके अलावा पुलिस विभाग को भी कि बच्चों के लिए बाल कल्याण अधिकारी भी प्रत्येक थाने में नियुक्त किए जाएं और उसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को होनी ही चाहिए। एसजेपीयू वर्किंग बॉडी में होना चाहिए। विद्यालयों को, छात्रावासों को, जो अभी एक शौचालयों से संबंधित एक मामला चल भी रहा है, उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रत्येक विद्यालय में 6 to 12 तक जितने भी विद्यालय हैं, यानी कम से कम 6 to 12 में बच्चियों का शौचालय वर्किंग में होना चाहिए, बना नहीं होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। पानी होना चाहिए, हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन कॉर्नर होना चाहिए वहाँ पर। ये सभी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। जिस तरह से आपने समीक्षा के दौरान एक चर्चा करी थी कि टॉयलेट्स की स्थिति बेहद खराब है, बहुत ज़्यादा, आप खुद मौके पर देखी थी, आपको एक ऐसे शब्द का उपयोग करना पड़ा तो कॉन्डम जैसी स्थिति वहाँ तक पड़ी हुई। हाँ, क्या आपने पाया बस वो जो आसपास के लोग हैं, वो चूँकि बाउंड्री वॉल है नहीं, असुरक्षित ही है वो, और वो बच्चियों का जो टॉयलेट्स है उसमें पीछे से जो खिड़की टाइप की बनी हुई है, तो वहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो अंदर टॉयलेट्स में कॉन्डोम वगैरह डाल जाते हैं, या बाहर भी जो शराब की बोतल पड़ी हुई है, या स्कूल के बाहर ही लोग खड़े हुए हैं, तो ये बच्चियों के लिए तो असुरक्षा की भावना ही है। या किसी टॉयलेट्स के ना होने के कारण यदि कोई बच्ची 5 दिन नहीं आ रही है, तो यह हम सब लोगों के लिए ही चिंताजनक विषय है, किसी एक विभाग का काम नहीं है। तो इसको देके स्पष्ट निर्देश जारी किए गए, क्योंकि ऊपर से ही जारी किए गए और बाकायदा फंड जारी किया गया है शौचालयों के लिए, तो इसलिए वो वास्तविकता पर भी दिखना ही चाहिए कि हर एक विद्यालय में शौचालय हों। हाँ, टाइम लिमिट तो मैंने इस विद्यालय के लिए तो दिया है, बाद बाकी तो एक टाइम लिमिट रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए ज़रूर सामाजिक न्याय विभाग ने मांगा है, क्योंकि नशा से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनके लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है ग्वालियर में इस समय। तो उन्होंने कहा है 5 महीने का समय मांगा है मेरे से, तो मैंने 5 महीने का